यार कितना ज्यादा बुरा लगता है ना कि जब कोई इंसान तुमको छोड़कर चला जाए, वो भी ये देखते हुए कि तुम कितने ज्यादा परेशान हो, कितने ज्यादा रो रहे हो। तुम उसके लिए हर जगह खड़े रहे, तुमने उससे इतनी मोहब्बत की, तुमने उससे इतना प्यार किया, लेकिन उसने ना सिर्फ तुम्हारे प्यार को ठुकराया बल्कि तुम्हारे वजूद को भी चूर चूर करके रख दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको उसकी गलती रियलाइज करवा सकते हो, और ना सिर्फ आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे बल्कि उस इंसान को मजबूर कर दोगे कि वो वापस आपके जिंदगी में आए ही आए। वीडियो में थोड़े साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं, थोड़ी डार्क साइकोलॉजी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अच्छे से उसको अप्लाई कर पाओ। और इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं कि वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आकर ही रहेगा। सबसे पहली चीज जो कि आपको करनी चाहिए वो है साइलेंट अपग्रेड। अपने आप को एकदम से आपको चेंज करना पड़ेगा। बुरा मत माना दोस्त, लेकिन ये बात तो सीधी और एकदम सरल है कि उस इंसान ने आपको ठुकराया है क्योंकि आप में उसको वो इंसान नजर नहीं आता जिसके साथ वो रहना चाहे। वो अगर कहीं और किसी के साथ गया है तो वो इंसान जरूर आपसे बेहतर होगा। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करके दिखाना होगा कि मैं ना सिर्फ वैसा हूं जैसा तुम्हें चाहिए बल्कि उससे कहीं ज्यादा अच्छा हूं, क्योंकि इंसान अपने औकात के हिसाब से सामने वाले के पास जाता है। अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हो और आप एक ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में लाना चाहोगे जो आपसे बहुत अच्छा दिखता है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है या लगभग इम्पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास दूसरे कोई फैक्टर्स उससे ज्यादा ना हो। सपोज करो कि एक एवरेज लुकिंग लड़का है और एक बहुत ही ज्यादा हॉट लड़की को पटाना चाहता है, तो उसको या तो लुक्स में अच्छा होना पड़ेगा, या तो उसको बहुत ज्यादा फेमस पॉपुलर होना पड़ेगा, या तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होना पड़ेगा, तभी वो लड़की पटेगी, क्योंकि आपको बैलेंस करना ही करना पड़ेगा। तो आपको अपग्रेड करके लड़की को दिखाना है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। अपग्रेड कैसे करना है और 2-4 पॉइंट्स में आपको समझा देता हूं। सबसे पहली चीज कि अपने लुक्स और ड्रेसिंग गेम पर आपको काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जैसे भी दिखते हो उसमें अब आप कुछ खास तो कर सकते नहीं हो, कर सकते होते तो कर लिए होते, लेकिन आप अपने ड्रेस सेंस पे ध्यान दे सकते हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, थोड़े ब्रांड के ऊपर जा सकते हो, स्किन केयर रूटीन करना शुरू करो, थोड़ी चेहरे पे चमक आएगी, पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, वो दूर होंगे तो थोड़े अच्छे लगोगे। अपने हेयर स्टाइल को चेंज करो, थोड़े अच्छे लगोगे। आप जैसे दिखते हो उस पे इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। आजकल के लोगों पे, लड़कियों पे मत जाओ कि लुक्स डोंट मैटर, लुक्स डू मैटर भाई। आपको लुक्स पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपको जिम ज्वाइन भी करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि तुम ऐसे इंसान हो जो मेंबरशिप लेने के बाद नहीं जाता, आलसी के बिल्कुल 14 हो तुम, लेकिन तुम्हें जाना ही जाना पड़ेगा। जब आप जिम जाते हो तो आपका पेट कम होता है, आपकी फिजिक अच्छी होती है, मसल्स डेवलप होते हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ना सिर्फ बॉडी इंप्रूव होती है बल्कि आपका मेंटल गेम भी इंप्रूव होता है। और याद रखना, लड़की दिमाग से पढ़ती है, दिल से नहीं। इसलिए दिमाग को बेहतर करने के लिए आपको मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जिम जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अपने हेयर स्टाइल, परफ्यूम, वाइब सब कुछ रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। परफ्यूम एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, लेकिन लोगों ने इसकी कदर ही नहीं करी। परफ्यूम कितने का आता है? 200, 300, 400, 500 का, लेकिन आप वो भी नहीं लगा पाते। परफ्यूम तो लगाना शुरू करो भाई। 1 महीने में 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, जो कि वो भी नहीं होने, लेकिन उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ना सिर्फ लड़की पर बल्कि आपके आसपास जो भी कोई इंसान होता है उस पर। इंसान अपनी आंखों से, अपने कान से सुनता है, अपनी आंखों से देखता है, तो अपने नाक से सूंघता भी है, तो हर तरफ से उसको घेरो। चौथी चीज कि सोशल मीडिया पर क्लासी और कॉन्फिडेंट पोस्ट्स डालना शुरू करो। अगर तुम किसी इंसान को दिखाओगे ना कि तुम कितने ज्यादा तड़प रहे हो, तो इंसान आपको उतना ही ज्यादा तड़पाएगा। अगर सिचुएशन उल्टी कर देते हैं कि आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो आपके लिए तड़पना शुरू हो जाए और उसको आपको पता लग जाए कि वो इंसान आपके लिए इतना तड़प रहा है कि अगर उसने आपसे बात नहीं की या आपने उससे बात नहीं की तो पूरा पागल हो जाएगा, रो जाएगा, तो यकीन करो आप भी उतना ही मजे लोगे जितना कि वो ले रहा है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को, अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करवाना चाहता है। 5वीं चीज कि किसी चीज का रिजल्ट दिखाना, जैसे कि जब आप कोई भी टैलेंट में सक्सीड कर जाओ, आपकी नौकरी लग जाए, आपका बिजनेस अच्छा चल जाए, आप इंस्टा पे पॉपुलर हो गए, आपने कुछ बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, तो आपको ये चीज शो ऑफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये कैसे करना है इसको मैं 3rd पॉइंट में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2nd पॉइंट को आप समझो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अमूमन तौर पे आपने सुनना होगा, वो है एक नो कॉन्टैक्ट रूल।
नो कॉन्टैक्ट रूल देखो दो तरीके से अप्लाई होता है और दोनों ही केस में ये ब्रेकअप के बाद ही मोस्टली अप्लाई होता है। पहला कंडीशन होता है कि या तो आप उस इंसान को भुलाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नो कॉन्टैक्ट, जैसा कि नाम बता रहा है कि आपको हर तरीके से उसके वजूद को डिलीट कर देना है। उसका नंबर डिलीट करना है, उसको ब्लॉक करना है, उसके नंबर का जो कॉन्टैक्ट नेम है वो डिलीट करना है, सारी इमेजेस डिलीट करनी है, जो भी उसने चीज़ें दी हैं उसको फेंक देना है, सब कुछ जला देना है जो भी उसने गिफ्ट्स दिए थे। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को एक चीज़ बता पाते हो कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं उस इंसान के वापस आने की। आप चाहते तो हो कि आप उसको भुला दो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी सी इच्छा होती है कि यार काश आ ही जाए। आप नंबर इसलिए डिलीट नहीं करते, ब्लॉक इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको लगता है क्या पता मैसेज कर ही दे। तो ये जो क्या पता वाली चीज़ है ना, ये आपको हमेशा अटका कर रखती है और आप बाहर निकल ही नहीं पाते। दूसरा इसका नो कॉन्टैक्ट रूल का ये फायदा होता है और इस तरीके से एप्लीकेशन होता है कि आप उसको दिखाते तो हो कि आप भूल गए हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। अब ये कैसे करना है हमें, क्योंकि सेकंड वाला ही अप्लाई करना है, क्योंकि वापस लाना है उस इंसान को। पहली चीज़ कि उसके मैसेजेस, कॉल, स्टेटस सब कुछ बंद कर दो। उसके स्टेटस को देखना बंद कर दो। व्हाट्सएप पर हो तो वहां पर रीड रिसीट का जो ऑप्शन आता है उसको ऑफ कर दो, ताकि जब आप उसके स्टेटस को देखो तो उसको पता ना लगे। इंस्टा पे हो तो इंस्टा के कुछ मॉड ऐप्स आते हैं, वहां पर उसके स्टेटस देख सकते हो। किसी भी तरीके से आपको दिखाना नहीं है कि आप उसके स्टेटस को, उसके पोस्ट्स को देख रहे हो। उसको कॉल करना बंद कर दो, उसके मैसेजेस को देखना बंद कर दो। जितना ज़्यादा आप ये करोगे उतना ज़्यादा आपका काम होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दूसरी चीज़ समझो कि तुम ऑनलाइन तो हो पर उसके लिए ऑफलाइन बने रहो। और ये ज़्यादातर तब काम करता है जब अभी तक आप जब ऑनलाइन आते थे तो सबसे पहले उसको मैसेज करते थे, गिड़गिड़ाते थे। तो वैसे तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह काम करेगा कि अभी तक जो आपने काम किया उससे ही वो इंसान दूर गया, लेकिन उसी ही चीज से वो इंसान वापस भी आ सकता है। तो आप ऑनलाइन कैसे हो, आप कैसे दिखा सकते हो? आपने कोई पोस्ट डाल दी, कोई स्टेटस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, लेकिन याद रखना वो पोस्ट, वो स्टेटस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको रियलाइज करवाना ही चाह रहे हो। कुछ ऐसा, वो शायरियां होती है ना कि तुम छोड़कर चली गई तो वापस आओगी तो याद आएगा तुम्हें, ये सब कुछ भी नहीं होता। इससे और दूर इंसान जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से तो उसको आप अटेंशन दे ही रहे हो। पॉइंट नंबर 3, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी कुछ भी इनडायरेक्टली शेयर मत करो। जो तुम उसके, जो आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, जो आप बताते हो ना कि यार मैं क्या बोलूं, उस इंसान ने छोड़ दिया, मैं रह नहीं पा रहा यार, तो उसको बोलना कि एक बार बात कर ले। ये हरकतें मत करो। याद रखो कि ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखोगे। आपको अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताना कि आप क्या ट्रिक खेल रहे हो, ना उसके दोस्त को बताना, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताना, अपने आप में रखना है। चौथी चीज कि अगर वो मैसेज करे भी ना तो आपको सीन करके रिप्लाई डिले कर देना है। वैसे तो मैसेज करेगी नहीं, लेकिन इनकेस भी कर दिया तो आपको रिप्लाई डिले करना है। पॉइंट नंबर 5 कि माइंडसेट बनाओ कि आई एम नॉट अवेलेबल एनी मोर। अब मैं ज्यादा अवेलेबल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं वो वाला नहीं हूँ जो आ जाती थी तुम तो बात कर लेता था, अब तुम आओगी भी तो बात नहीं करूंगा। वैसे हम चाहते हैं बुलाना, कैसे, ये पॉइंट नंबर 3 में समझो। आपको अपनी वैल्यू बिना कुछ कहे दिखानी पड़ेगी। आपको अपनी वैल्यू कैसे दिखानी है? सबसे पहली चीज, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा रिवेंज होता है। जब आप किसी इंसान को ये दिखा देते हो ना कि अब मैं अपने आप की वैल्यू करता हूं, अब मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूं, अब मुझको तुम तड़पाओगी भी तो मैं तड़पूंगा नहीं, अगर तुम वापस आओगी भी तो मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा नहीं, तुम मुझको कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा फिदा नहीं होऊंगा। ये चीज जब आप दिखाना शुरू करते हो तो लोग पागल हो जाते हैं। देखो, हर इंसान चाहता है कि वो किसी को रुलाए, क्योंकि उससे हमारा अहंकार को तृप्ति मिलती है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसके पीछे भागे, क्योंकि अहंकार ऐसे ही काम करता है। जिस दिन पहली बार उसने आपको लेट रिप्लाई किया था और आपने जब मैसेज किया ना कि तुम लेट रिप्लाई क्यों कर रही हो, बिजी हो क्या, प्लीज फास्ट रिप्लाई करो, आपने उसी ही दिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने का काम किया था, क्योंकि उस इंसान को पता लग गया है कि तुम तड़पते हो उस इंसान के लिए। अब शुरुआत ऐसे ही हुई है कि उसने आपके मैसेजेस का रिप्लाई लेट किया, लेकिन बढ़ेगी ऐसे कि अब वो और लेट करेगी या और लेट करेगा। अब पूरे दिन ही रिप्लाई नहीं हो रहा है, तो मजे आ रहे हैं ना उसको, तो आपने मजे दिए तो इंसान लेगा ही। पॉइंट नंबर 2, किसी और के साथ दिखना जरूरी तो नहीं है, वैसे कर भी सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन खुश दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पोस्ट्स में ये दिखाओ कि आप खुश हो, ये भी मत दिखाओ कि जबरदस्ती का खुश हो, लेकिन ये दिखाओ कि हाँ आप खुश हो। वो इंसान नहीं भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर केस में सामने वाला इंसान आपको टेस्ट करने के लिए भी छोड़ता है, मजे लेने के लिए भी छोड़ता है, क्योंकि उस चीज का उसको मजा चाहिए कि आप वापस आओ, तड़पते हुए आओ, रोते हुए आओ। लेकिन जब आप दिखाते हो कि मैं नहीं आऊंगा तो सामने वाला इंसान तड़पता ही तड़पता है। इवन अगर वो आपको छोड़ के जाना भी चाहेगा, लेकिन तो भी नहीं जा पाएगा जब आप उसको ये दिखाओगे कि अब मैं नहीं तड़प रहा, क्योंकि गेम उल्टा हो जाता है।
पॉइंट नंबर 3 कि जब मिलो, अगर मिलो तो जब मिलो तो बस एक लाइट स्माइल और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड जरूर रखना। आपको ऐसा दिखाना है कि तुम गई भी हो तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ ठीक है, गई थी, अब नहीं हो तो नहीं हो, अब क्या ही फर्क पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 कि तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे करियर, सब पे फोकस करना शुरू करो। देखो मेरी जान, कुछ भी कर लो जिंदगी में, अगर तुम्हारी औकात नहीं होगी तो कोई इंसान आपके पास रहना नहीं चाहेगा। आपने बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे कि पैसा नहीं था लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान टिका रहा, तो बस वो टिका रहा होगा कोई मजबूरी में। जिस दिन उसको रिप्लेसमेंट मिल गया, सामने वाला इंसान छोड़कर चला जाएगा। बहुत ही कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य तो है, सुनना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 कि तुम्हारी प्रेजेंस अब उसके कंफर्ट जोन का पार्ट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला तड़प जाए, बिखर जाए कि भाई साथ नहीं रहना, सामने नहीं आना। आपको ऐसा कर देना कि वो आपको देख ही ना पाए, कि वो तड़प जाए। पॉइंट नंबर 4 ये कैसे करना है इसको समझो। थोड़ा जेलसी गेम आपको लाना पड़ेगा। जेलसी गेम एक ऐसी चीज है कि अगर ढंग से नहीं की तो सामने वाला छोड़ के और दूर चला जाएगा, बची खुची जो उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। तो कैसे जेलसी गेम खेलना है, आओ मैं आपको सिखाता हूं दिमाग के साथ। सबसे पहली चीज कि दूसरों लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना आपका विजिबल होना चाहिए। देखो अगर तो आप इसको बहुत ही नेचुरल तरीके से कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन नेचुरल तरीके से कैसे होगी, देखो मैं पूरा सिनेरियो आपको बता दूं। सामने वाला इंसान आपको छोड़कर गया है, ठीक है, छोड़कर गया है तो आप रिजेक्ट हो गए और जरूर आप में कोई ना कोई कमी होगी। अब उस कमी के साथ कोई और इंसान अपनी जिंदगी में लाना या बहुत सारे इंसान अपनी जिंदगी में लाना ताकि आप उस इंसान को जेलस फील करवा पाओ, ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इतने ही अच्छे होते तो इंसान आपको छोड़कर जाते नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले दूसरे पॉइंट्स में जो मैंने आपको बताया, अपने ऊपर वर्क करो, जिम में जाओ, अगर आप लड़की हो तो अपने फिगर को अच्छा करो, कपड़े थोड़े पहनो यार, थोड़े मतलब क्या ही बोलूं, चलता है मार्केट में तो करना ही पड़ेगा। लड़के हो तो और पैसे कमाओ, अपने आप को और अच्छा दिखाओ, दिखाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, नए नए लोग आपके जिंदगी में आएंगे, फिर सामने वाला जेलस होगा कि मैंने छोड़ के गलती तो नहीं कर दी। और जब आप उसको ये रियलाइज करवा दोगे तो तभी आप शुरुआत कर देते हो कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए। दूसरी चीज कि पब्लिक में आपको कॉन्फिडेंट और हैप्पी दिखना है। यू नेवर नो कि वो इंसान किस तरीके से आपको देख ले। हो सकता है आपको नोटिस कर रहा हो और आपको पता ना हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान जिससे आपको इतना मतलब नहीं है वो जाके उसको बता दे, उससे वो पूछ ले कि वो खुश था या क्या कर रहा था। यू आर गेटिंग मी? तो आपको ये करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 कि किसी क्रिएटिव या किसी न्यू चीज में आपको इन्वॉल्व होना है। ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा खुशी देता हो। कोई गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लो, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। देखो इसके 2 तरीके होते हैं। अगर तो इंसान वापस बाई चांस नहीं भी आया ना तो आप निकल जाओगे, और दूसरा आप जब इस प्रोसेस में लग जाते हो कि आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है तो आपको टाइम ही नहीं मिलता उस पर ध्यान देने का। और याद रखना, जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि उसको वापस नहीं लाना तब ही वो इंसान वापस आएगा। जब तक आपको लगता रहेगा कि वो इंसान चाहिए तब तक वो लाना बहुत मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 4 कि दोस्तों के साथ कैंडिड पिक्स, फन मोमेंट्स, ये सब शेयर करो। कहीं घूमने निकल जाओ, वहां पर पिक्स ले रहे हो, ऐश कर रहे हो, रील बना के डाल रहे हो। अभी तक नहीं बनाई लेकिन अब रील बना के डाल रहे हो। याद रखना है कि बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है, लेकिन थोड़ा जेलसी फील करवानी पड़ेगी। कोशिश करो कि जो ऑपोजिट मतलब सेक्स का जो पार्टनर है उसके साथ घूमो। लड़के हो तो लड़कियों को घुमा रहे हो, लड़की हो तो लड़कों को, तो खैर मिल ही जाएंगे आपको। तो ये चीज करो। और सबसे आखिरी बात कि अपनी हर पोस्ट में सटल ग्लो अप दिखाओ। स्किन केयर फॉलो करो, ये फर्क पड़ता है इससे, ठीक है? फिल्टर के भरोसे मत रहो। पॉइंट नंबर 5 जब वो वापस आए तो इजी मत बनना। देखो अगर वो इंसान वापस आया, जो कि आ ही जाएगा, तो आपको इतना इजीली उसके साथ मतलब नहीं बात कर लेने कि हाँ मैं तो तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, तुम आ गए वापस। वो इंसान पूछेगा कि क्या हुआ, याद कर रहे थे मुझे? याद तो किया होगा। अब जैसे ही आप कहोगे कि याद नहीं किया तो सामने वाला और ज्यादा चढ़ेगा कि देखा, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं या नहीं हूं, तुम्हें तो कभी प्यार था ही नहीं, या तुम तो मुझे लाइक करते नहीं थे, झूठ बोलते थे ना। ये असल में उसकी तड़प है, उसकी कहीं ना कहीं अंदर से जो खलबली मची है उसका रिएक्शन है। लेकिन आपको इतना इजीली नहीं जाना। आप बोलो कि नहीं इतना याद नहीं किया, ठीक है फर्क पड़ता है, बट दैट्स ओके। पहली चीज कैसे करना है, अगर कांटेक्ट करे तो तुरंत पिघलना नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। मैसेज अगर करे तो थोड़ा टाइम लो, आराम से रिप्लाई करो और धीरे धीरे रिप्लाई करो। शो एज इफ कि आप किसी और से बात कर रहे हो। ऑनलाइन रहो, फालतू में ऑनलाइन रहो। कॉल आ रहा है तो कॉल मत करो। मैं कह रहा हूं अपने किसी दूर के नंबर पे या किसी रिश्तेदार के नंबर पे किसी से कांटेक्ट करके कि भाई मैं तेरे से कॉल पे ऐसे ही कर रखा है, बिजी आने दे, बिजी आने दो, सामने वाले को तड़पाओ। पॉइंट नंबर 2 सॉफ्ट स्माइल के साथ आपको कॉल आंसर्स देने हैं।
वैसे तो सामने वाला इंसान ये काम करेगा, लेकिन उल्टा आपको रिवर्स उनो कार्ड खेल के मतलब फेंक के मारना है कि अब आप सॉफ्ट स्माइल कर रहे हो, सरकाज़म मार रहे हो। सामने वाला पूछे कि क्या हुआ, याद किया मुझे, तो तुम बोलो नहीं याद, मतलब क्यों करूंगा तुम्हें, एज इफ क्या ऐसा क्या है, एज इन, तो समझ रहे हो, कोल्ड स्माइल की हाँ ठीक है इट्स ओके, मतलब तड़प रहे हो लेकिन उसको दिखाना नहीं है। पॉइंट नंबर 3 कि जब बात हो तो पास्ट के इमोशंस को बीच में नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना, क्योंकि आप ये करोगे कि याद है कि जब हम रहते थे कितने अच्छे से रहते थे, ये होता था। नहीं भाई नहीं, आपको ऐसा दिखाना है कि तुम जब थी भी तो ठीक था, इतना कुछ नहीं था कि आज मलाल है मुझे। उस इंसान को ये चीज़ मेंशन करने दो, और जब वो मेंशन करे तो बोलो कि हाँ यार अच्छा तो था बट ठीक है इट्स ओके। आप जब जितना ज़्यादा ये दिखाओगे वो इंसान उतना ज़्यादा पास आएगा। याद रखना ये चीज़ वर्क करती है। आपको लग रहा है कि वो इंसान छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा। ईगो ऐसे ही काम करता है। उससे फील होना चाहिए कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम वो नहीं हो गुड्डू जो लिबिर लिबिर करते थे। अब भाई तुम्हारी चलती है, अब तुम कट्टा रखने लगे हो, समझ रहे हो। पॉइंट नंबर 5 कि उसे ये लाइन इनडायरेक्टली फील कराओ कि जब तुम गए थे तो मैंने अपने आप को पा लिया है। मेक हर शो या मेक हिम शो कि भाई तुम्हारे जाने से उल्टा मेरा फायदा हुआ है, अब मैं और ग्लो अप किया है, मैंने अपने लाइफ में और ज़्यादा कुछ अचीव किया, मैंने और पैसे कमाए हैं। उसको दिखाओ कि तुम जब गए थे उसके बाद मैंने कितनी अच्छी लाइफ की है, ताकि उस इंसान को ये रियलाइज हो कि अब मैं इसको छोड़ने की गलती नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो जब आप ये चीज़ दिखाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ये 5 ही चीज़ से वो इंसान वापस आएगा। लेकिन आपको कसम है उस इंसान की, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। भाई लाइक हर एक इंसान ठोक देना, वीडियो को शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोगों को पता लग पाए कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बता सकते हो कि आपका क्या सिनेरियो। अगर मेरे को मतलब मैंने देखा और मुझे लगा कि आपको रिप्लाई करना चाहिए तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।